पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। सिखों की हत्या से जुड़े केस में कांग्रेस के इस पूर्व सांसद को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 18 फरवरी को उनकी सजा को लेकर अदालत में बहस होगी। लोग 40 साल बाद मिले न्याय में देरी की ओर इशारा कर रहे हैं, पर देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के प्रयासों से 40 साल बाद पीड़ितों को न्याय मिला है। जी हाँ, कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1991 में एफआईआर दर्ज की गई थी, दंगे होने के भी करीब 7 साल बाद। हालांकि जितनी देर से सज्जन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, उससे जल्दी इनकी फाइल बंद कर दी गई। 8 जुलाई 1994 को दिल्ली की अदालत ने कहा कि प्रोसिक्यूशन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, क्योंकि मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों के खिलाफ दंगे भड़क गए थे। दंगाइयों ने घरों से सिखों को निकाल कर मारा था। कई लोग जिंदा जला दिए गए थे। मेरे जेठ को खींच के ले गए बाहर, उसको तलवार मार के उसका पेट काट दिया। हम चीखे मार रहे थे, रो रहे थे। थोड़ी देर में गए ये ऊपर अंदर और मेरे आदमी को बालों में से ऊपर टांड से उतार के, और मेरे आदमी के बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे, बालों में से खींच के लेके आ गए, पगड़ी उतार के। तो 19 साल में देखो मैं विडो भी बन गई थी, 3 बच्चे भी हो गए, और मैंने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे पाले हैं। लोगों के घरों में मैंने बर्तन भी मांजे हैं, मैंने बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाले। इन्हीं दंगों को लेकर आरोप लगे कि दंगाइयों का नेतृत्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार ने किया था, और इसमें कांग्रेस नेता कमलनाथ की भी भूमिका थी। ये कहा गया कि अपने नेता की मौत का बदला लेने के लिए कांग्रेस नेताओं और पुलिस मिलकर सिखों की हत्या करवाई थी। हालांकि दंगों के तुरंत बाद पुलिस की ढिलाई और मामला दबाने से आरोप सिद्ध नहीं हो सके। राजनीतिक आरोपों पर भी कांग्रेस ने हमेशा पल्ला झाड़ लिया था। तब देश के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। सिखों की मौत का ये सामान्यकरण ही न्याय में देरी का कारण बना। पर 2014 में मोदी सरकार आने के बाद 1984 के दंगों की फाइल फिर से तेजी से घुमाई गई। पीएम मोदी ने समय समय पर सिख समुदाय से न्याय का वादा भी किया, साथ ही लगातार उनके संरक्षण के लिए योजनाएं भी बनाई। सज्जन कुमार के खिलाफ जो केस 1994 में बंद हो गया था, उसे 2015 में फिर से खोलकर मोदी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। नवंबर 2016 में एसआईटी ने अदालत को बताया कि मामले में आगे जांच की आवश्यकता है। अप्रैल 2021 में सज्जन कुमार को गिरफ्तार किया गया। मई 2021 में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। जुलाई 2021 में अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। 16 दिसंबर 2021 को अदालत ने हत्या, दंगा, अन्य अपराधों के आरोप तय किए। जनवरी 2024 अदालत ने अंतिम दलीलें सुननी शुरू की। अब 12 फरवरी 2025 को अदालत ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए सजा की मात्रा पर बहस के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। जो कार्रवाई करने में पूर्ववर्ती सरकारों को 40 साल लग गए, वो काम 10 सालों में हो गया, और इसका कारण सिखों के साथ हुए अन्याय के प्रति सरकार की गंभीरता है। कांग्रेस सरकार चाहती तो 1984 के बाद से ही इस पर कार्रवाई करके समाज में उदाहरण पेश कर सकती थी, पर यह करने के बजाय कांग्रेस ने सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ को बड़े बड़े पद दिए और राजनीति में आगे बढ़ने की सौगात दी। हाल ही में पूरे हुए दिल्ली चुनावों में भी बीजेपी ने सिख दंगों के पीड़ितों के लिए कई घोषणाएं की हैं, जैसे कि दंगों में विधवा हुई महिलाओं की पेंशन 2500 से बढ़ाकर 5000 कर दी जाएगी। रोजगार की नई अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कंसेशनल रेट्स पर लोन मिल सकेंगे। साथ ही स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी मिलेगी। देखा जाए तो मोदी सरकार ने सिखों के उस दर्द को कम किया है जो राजीव गांधी की सरकार में उन्हें मिला, और दुख की बात यह है कि राजीव गांधी के बाद भी लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, पर सिखों के न्याय के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ तक कि आज तक गांधी नेहरू परिवार के किसी सदस्य से सिखों के दर्द पर एक माफी तक नहीं मांगी। हत्या के आरोप तो छोड़िए, अगर दिल्ली में दंगे भड़के थे तो इसकी जिम्मेदारी भी तो सरकार की ही थी। तो राजीव गांधी ने माफी क्यों नहीं मांगी? सरकार ने दंगे रोकने के लिए क्या किया था? राजीव गांधी तो बस ये कहकर आगे बढ़ते गए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कांग्रेस के एलीट नेता सैम पित्रोदा ने सिख दंगों पर कहा, हुआ तो हुआ। ऐसे बयान देने वालों से न्याय की उम्मीद बचती भी कैसे? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिख दंगों पर माफी मांगी थी, पर ये बहुत देरी से और बहुत कम थी। माफी गांधी परिवार से आनी चाहिए थी। आज 40 साल बाद सज्जन कुमार को सजा मिलने जा रही है, तो इसका श्रेय भले ही बीजेपी सरकार को न जाए, पर इसकी देरी के कारण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और ये मानना पड़ेगा।